ट्रैवलिंग इन स्नो में आप सभी दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आप सभी दोस्तों ने ट्रैवलिंग इन स्नो को इतना प्रेम दिया, इतना चैनल को बढ़ाया आगे, और आप सभी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके चलते हमने प्लान किया है कि उन सब क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दी जाए, ताकि जो भी लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं या पहली बार करना चाह रहे हैं या कंटिन्यू भी करते हैं, अगर वो हमारी ये वीडियो देख लेंगे तो हमने कुछ पॉइंट ऐसे चुने हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इसके हिसाब से अगर वो प्लानिंग करेंगे तो उनको आगे अपनी प्लानिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिया है, सबसे पहले भी कहीं हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता है वो रहता है टिकट बुकिंग का। तो टिकट बुकिंग करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि जो भी डिटेल हम अपने टिकट बुकिंग में डालेंगे और जो हमारे आईडी प्रूफ में, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में होंगी, वो दोनों सही होनी चाहिए, आपस में मिसमैच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। अगर कोई बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है, तो आपकी टिकट बुक होगी। अब टिकट बुक के आपके पास मेल आता है या मैसेज आता है, इसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी टिकट का प्रिंट आउट निकाल लें। किसी भी कारणवश फोन खो जाना, फोन का ना काम करना, नेटवर्क में ना आना या डाटा डिलीट हो जाने से आपको वहां पे नहीं छोड़ा जाएगा। तो प्रिंट आउट और आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये है कि आईडी प्रूफ भी आप फोटो आईडी प्रूफ 2 लेके जाएं, जिसमें आपकी फोटो आपकी शक्ल से मिलती हो। फोटो आईडी प्रूफ में जो आपकी आईडी है, चाहे वो आपका पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, अधिकतर मैं अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड या पासपोर्ट यूज करता हूँ चीजों के लिए, और मैं तो तीनों ही लेके जाता हूँ, क्योंकि वहां से इतना मार्जिन नहीं होता कि उनसे आप डिस्कस करो या उनको घर से मंगा लो, बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक आईडी प्रूफ अपना साथ लेके जाएं। तो फ्रेंड्स, फिर आगे बात करते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारी पैकिंग। हमें कहीं भी जाना होगा, हमारी टिकट बुक होगी। अब सेकंड थिंग है पैकिंग। पैकिंग में भी जो लोग ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, सबको मालूम है कि 2 तरह की पैकिंग होती है। एक होता है हैंड बैग। हैंड बैग मतलब जो बैग हमेशा ही आपके साथ रहेगा, उसको आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। और एक होता है लगेज बैग। लगेज बैग जो आपके कार्गो में जाता है, जैसे आप फ्लाइट के वहां पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, आपका बैग सबमिट हो जाएगा, उसमें टैग लग जाएगा और आपको एक स्लिप मिल जाएगी और उसका वेट होगा, और वेट होने के बैग वो सीधा आपकी फ्लाइट में कार्गो में चला जाएगा। फिर जहां पे भी आपकी फ्लाइट लैंड करेगी और आपका जो लास्ट स्टॉप होगा, तो वहां पे आप उतरेंगे और वहां पे आपको वो बैग मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें पैकिंग करते समय, जो कि गलतियां काफी सारे यात्री करते हैं। उसमें यह है कि जो भी आपकी मेडिसिन है, मेडिसिन स्पेशली आप अपने हैंड बैग में ही रखें, क्योंकि मेडिसिन बहुत जरूरी होता है और आपके लिए जो मेडिसिन है वो साथ में रखना बहुत जरूरी है। उसको मेडिसिन को कभी भी आप लगेज बैग में बिल्कुल न डालें। लगेज बैग में जो बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो काफी सारी लिस्ट है इसकी कि चक्कू वगैरह ये सब चीजें, केमिकल आप नहीं ले सकते हैं, घी ऑयल नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिक चीजें बता देता हूँ। पावर बैंक हो गया, लैपटॉप, कोई भी बैटरी वाला आइटम जो कि मतलब जो कि विस्फोट हो सकता है, जिसकी वजह से आग लग सकती है, वो लगेज में अलाउड बिल्कुल भी नहीं होता है। आप हैंड बैग में अपना लैपटॉप, पावर बैंक या कोई बैटरी वाला खिलौना या सेल वगैरह वो आप हैंड बैग में ले सकते हैं, लेकिन आपके लगेज में अलाउड नहीं होते हैं। सेल अलाउड होते हैं, लेकिन आपके हैंड जो आपका लगेज होता है उसमें अलाउड नहीं होते हैं। इसमें एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जो लोग रेगुलर ट्रेवल करते हैं उनको ये रहता है कि आपका जो वेट का होता है ना फ्लाइट में, वेट का बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जो आपका हैंड बैग है उसमें 7 kg और जो आपका लगेज बैग है उसमें 15 kg आपको वेट अलाउड होता है। ऐसा नहीं आप जितना मर्जी भर के ले जाएं, अगर इससे ऊपर 1 kg भी हो जाएगा तो आपको 400 रुपए से 500 रुपए पर kg आपको चार्ज देना पड़ेगा फ्लाइट को, जितना भी ओवरवेट होगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जो आपका हैंड बैग होगा उसमें 7 to 8 kg आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी फ्लाइट की, डोमेस्टिक फ्लाइट की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा एयर इंडिया एकमात्र फ्लाइट ऐसी है जिसमें हैंड बैग में 10 से 12 kg और लगेज बैग में 25 kg अलाउड होता है। बाकी सभी फ्लाइट में 7 और 15 अलाउड होता है। तो जिस समय आप पैकिंग कर रहे हैं उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक सुझाव मैं आपको और देना चाहता हूं अपनी तरफ से, जैसे आपका जो लगेज बैग है आपको लगता है कि उसमें वेट ज्यादा हो सकता है, तो हैंड बैग में इतना मार्जिन रखें कि वहां से आप कुछ सामान निकाल के उसमें डाल लें, क्योंकि जब एक बार बैग जमा हो जाएगा तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे, तो आपका जो 400 या 500 रुपए वो बच जाएगा। ये मेरा आपको पर्सनल सुझाव है। तो आपकी पैकिंग भी होगी। अब पैकिंग करने के बाद जो अगला स्टेप आता है कि हमें ट्रैवल करना है। तो ट्रैवल करने की जब हम टिकट निकालते हैं अपनी, तो उस पर हमारा टर्मिनल, एयरपोर्ट सब लिखा रहता है, और उसके बाद करनी होती है वेब चेकिंग, ताकि वहां जाके आपको लाइन में ना लगना पड़े। वेब चेकिंग के 2 तरीके हैं। आप डायरेक्ट जो फ्लाइट की वेबसाइट है उस पर जाके भी वेब चेकिंग कर सकते हैं, या फिर आप वहां जाके एयरपोर्ट पहुंच के वहां पे मशीनें लगी होती हैं, वहां पे अपना नंबर डाल के, टिकट नंबर वगैरह डाल के वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम किसी भी कारणवश लेट हो जाते हैं
जिसकी वजह से वहां पहुंच के हमें लाइन लंबी होती है और लाइन लंबी होने के बाद हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैक्सिमम लोग अपना घर से ही वेब चेकिंग कर लेते हैं, जिससे कि ये आसानी रहती है और वहां जाके हमें कोई टेंशन नहीं रहती है। तो वेब चेकिंग भी आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जो अगला स्टेप है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, जो मेरे साथ भी हो चुका है, वो ये रहता है कि अगर आप तो कोई ड्रॉप करने जा रहा है एयरपोर्ट पे, या आपने कोई कैब की है या टैक्सी की है, तो इस केस में बहुत सारे चांस ऐसे रहते हैं कि कुछ तो ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं, इनको मालूम है कि टर्मिनल नंबर 1 कहां पे है, 2 कहां पे है। तो आप अपना टर्मिनल, अपनी गाड़ी जब तक ना छोड़ें, जब तक आप कंफर्म ना कर लें कि आपका टर्मिनल सही है, जहां आप उतरे हैं वो टर्मिनल सही है गलत है। क्योंकि आपको अगर गाड़ी वाला उतार गया और टर्मिनल गलत हुआ तो दूसरे टर्मिनल पर जाने में आपको टाइम लगेगा, जिसमें आपकी फ्लाइट लेट हो सकती है। तीसरी बात, जो भक्तों का बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम, जो हमारे घर के लोग हमें ड्रॉप करने आते हैं, वो अंदर एयरपोर्ट तक जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जहां से आपका सिक्योरिटी चेक होगा, जहां पे आपकी टिकट और आपका पैन कार्ड, फोटो आईडी चेक होगी, उसके बाद आप अंदर जाएंगे, तो उसके बाद सिर्फ जिसके बाद टिकट होगी वही अंदर जा सकता है। आपके घर वालों को वहीं से बाहर आना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। तो अपना टर्मिनल जो है, ये मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसलिए मैं इस बात पे दोबारा कह रहा हूं कि अपनी गाड़ी छोड़ने से पहले अपना टर्मिनल वहां के लोकल स्टाफ से कंफर्म कर लें। जिस टर्मिनल पे मेरी फ्लाइट है उसी टर्मिनल पे मैं आया हूं, या मैं गलत टर्मिनल पे तो नहीं पहुंच गया, वो आपकी टिकट पे भी लिखा रहता है। और वहां का जो लोकल स्टाफ होता है, किसी यात्री से ना पूछें आप, वहां के लोकल स्टाफ से, या जो वो भी वहां पे रहते हैं, उनसे पूछें जब आप कंफर्म करें। अब आगे बात करते हैं कि हम घर से निकल रहे हैं, तो हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है। कम से कम भी 2 बार रीचेक करें कि हमने अपनी टिकट और अपना आईडी प्रूफ, और अगर हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो अपना पासपोर्ट हमने रख लिया है या नहीं रखा है। कई बार गलती में ऐसा होता है कि पासपोर्ट घर के सबके एक जगह रखे रहते हैं, किसी दूसरे का पासपोर्ट लेके हम निकल जाते हैं। तो उसको खोल के चेक कर लें, 2 बार कंफर्म कर लें कि अपना ही पासपोर्ट लेके और आईडी प्रूफ लेके निकलें। और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, जो बड़ी सिटियों में रहते हैं वहां ट्रैफिक लगने का खतरा रहता है। तो अक्सर मैंने देखा कि फ्लाइट छूटने के चांस रहते हैं, और फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी होती है, कोई जरूरी मीटिंग है, तो आप कम से कम भी घर से इतना मार्जिन लेके चलें कि एयरपोर्ट आप 2.5-3 घंटे पहले पहुंच जाएं। कोई दिक्कत नहीं है, घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो आप वहां वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेट हो गए तो काफी बड़ी परेशानी होगी। बाकी रूल के हिसाब से ये है, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आपको 4 घंटे पहले पहुंचना है। तो ये बहुत जरूरी है, आप ये बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं, तो आपके घर वाले आपको ड्रॉप करके दोस्त लोग वापस चले जाएंगे, आप अकेले अंदर होंगे। लेकिन आप अकेले नहीं हैं, जिस भी फ्लाइट की आपने टिकट लिया है उनके वहां पे काउंटर बने होते हैं, चाहे इंडिगो हो चाहे स्पाइस जेट हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे मेरे दोस्तों का सवाल ये रहता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हिंदी में कोई हमसे बात करेगा कि या नहीं करेगा, या फ्लाइट में तो अमीर लोग ही ट्रैवल करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो टिकट ली है तो आपके पूरे राइट्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं मुझे कहाँ जाना है, कैसे बैठना है, क्या करना है। तो आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं। जैसे आप एयरपोर्ट में जाएंगे अंदर, तो वहां पे जो अपना सिक्योरिटी स्टाफ होता है, चाहे वो आर्मी वाले हों, अपना ये सीआरपीएफ हो, चाहे वो एयरपोर्ट वाले हों, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब मैं पहली बार गया था तो मुझे मालूम नहीं था। तो जैसे आपने टिकट लिया, जिस फ्लाइट की टिकट ली है उसके काउंटर पे जाएंगे, वहां पे आपको हेल्प करने के लिए वो काउंटर पे वहां के जो एम्प्लॉइज हैं वो रहते हैं। वो आप जिस भाषा में बात करना चाहेंगे, हिंदी में हिंदी में, इंग्लिश में इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहिए कि मैं पहली बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा हूं और मेरे पास ये टिकट है। वो जाएंगे, आपका बोर्डिंग पास भी आपको निकलवा के देंगे। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आप उनसे सर्विस ले रहे हैं, आप उनको पेमेंट कर रहे हैं, आप उनको पेमेंट कर रहे हैं जब जाके उनकी सैलरी आ रही है। तो अगर वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखेंगे तो आगे से दिक्कत होगी, तो बंदा दूसरी फ्लाइट लेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो खुद पीआर नंबर आपको निकाल के देंगे और आपको बताएंगे कि सर आपका जो लगेज बैग है आप यहाँ पे दीजिए, आपके लगेज। उसके बाद आपको वो निकाल देंगे। अगर आपने वेब चेकिंग नहीं की है तो आप वहां से प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देंगे, वो अपने हाथ में रखिए। उसके बाद वहां लाइन लगती है, आपने जो बैग लगेज में देना है वो लगेज में बैग रखिए, उसका वेट होगा, आपको स्लिप मिलेगी। उसके बाद आपका होगा जहां से आपको गेट नंबर, जहां से आपकी फ्लाइट जानी है, आप उनसे पूछिए और उसकी तरफ चलिए। उसके जाने से पहले एक होता है सिक्योरिटी चेक, जहां पे जो आपका बैग होगा, हैंड बैग, और जो भी आपकी पॉकेट में जो भी सामान है, आपकी बॉडी से जो भी टच चीजें हैं वो सारी चेक होती हैं। तो उसके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। वहां पे भी काफी सारे यात्रियों का टाइम वेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको अपने पास कोई भी सामान नहीं रखना है। अगर आपका बैग है तो बैग वहां पे एक ट्रे मिलती है, आप ट्रे में अपना बैग रखिए, बेल्ट रखिए, घड़ी खोल के रखिए, फोन रखिए, क्वाइन, पर्स, आपके यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे शूज पहनते हैं जिसमें मेटल लगा हुआ है तो आपको शूज भी खोलने पड़ेंगे, ये कंफर्म है, ये मैं आपको बता रहा हूं।
क्योंकि आप वहां जाएंगे इतनी लंबी लाइन से और आगे से फिर वो आपको वापस भेजेंगे, दोबारा वापस आएंगे, आपका सामान आगे जा चुका होगा, वहां वेट करता रहेगा, तो दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। आप अपने शूज भी एक अलग ट्रे में खोल के निकाल के रख दीजिए और फोन वगैरह। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। मैं जितने भी आइटम होते हैं सारे गिन लेता हूँ। जो बैग है प्लस लैपटॉप है तो लैपटॉप बाहर रखना पड़ता है, तो मैं बैग 1, लैपटॉप 2, पर्स 3, अपना जो बेल्ट है 4, इस तरह से गिन लेता हूं। चश्मा उतारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। काफी सारे भक्तों का ये रहता है कि चश्मा भी उतारना पड़ता है, तो चश्मा नहीं उतारना पड़ता है। अगर उनको शक होगा कि चश्मे में कोई मेटल डिटेक्टर है, पहली बात तो ऐसे नहीं करते हैं, फिर भी कोई शक होगा उनको तो आपका चश्मा अलग से चेक कर लेंगे, क्योंकि किसी का आईसाइट ज्यादा वीक है तो गिरने का खतरा और वो सब रहता है। तो चश्मा उतारना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि काफी सारे कमेंट आए थे तो मैंने पता किया और मैं भी जब भी ट्रैवल करता हूँ तो चश्मा मुझे नहीं उतारना पड़ा। इसके अलावा आपके पास कोई भी मेटल का, हाँ, कड़ा भी आपको नहीं उतारना पड़ता है। जो अपने पंजाबी या लोग कड़ा पहनते हैं, चाहे भगवान का पहनते हैं या अंगूठियां पहनते हैं, वो नहीं उतारनी पड़ती है। सोने की चेन भी नहीं उतारनी पड़ती है। आप कहीं सारा सामान उतार के रखते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जो उतारना पड़ता है, जो मेरे हिसाब से है। अगर शूज में मेटल है तो शूज उतारने पड़ेंगे। कई बार हमारी जीन्स में भी मेटल के बटन रहते हैं, तो वो जीन्स भी ऐसा नहीं उतारने की जरूरत है, वो देख लेते हैं कि मेटल कहाँ पे है। ठीक है, तो आपके हो गए शूज, हो गए बेल्ट, होगी वॉच, हो गई कॉइन्स, हो गए पर्स, हो गया, ये सब चीजें आपको उतारनी पड़ेंगी। इसके अलावा ही, और इस बार का आप काउंट कर लें कि आपने कितना सामान उतारा है। मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है, आप कभी भी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप काउंट कर लें और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो वो काउंट करके आपको वहां पे अपना सामान दोबारा आप काउंट करके ट्रे से पहने, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कितना उतारा था, कितना मैंने लिया। तो जब काउंटिंग होगी आपको तो पता रहेगा 10 आइटम मैंने उतारी थी और 10 आइटम मेरी कंप्लीट होगी, मेरा कोई भी नहीं। तो आपको हमेशा टेंशन रहेगी, कोई सामान रह तो नहीं गया, वहां तो नहीं रह गया, वहां तो नहीं रह गया। इसके अलावा एक विशेष बात का ध्यान रखें, यही सिक्योरिटी चेक में अगर आपके बैग में कोई परफ्यूम है या कोई भी लिक्विड है या पानी है, वो आपको 100 ml ले जाना अलाउड है। बल्कि परफ्यूम तो 100 ml भी नहीं है, क्योंकि चेन्नई में मेरे को 2-3 बारी मेरे परफ्यूम की बोतल रख ली गई। दिल्ली एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट में नहीं रखी गई। ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वैली करता है कि वो आपको परफ्यूम वगैरह या कुछ ऐसी आइटम ले जाने देंगे या नहीं ले जाने देंगे। पर पानी का ये है कि आपकी बोतल में ज्यादा पानी है तो कहते हैं पी लो या इसको बोतल को यहाँ फेंक दो, तो आप 100 ml ले सकते हैं। और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पानी फ्लाइट में फ्री मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहां पे एक मतलब एयर होस्टेस का बटन रहता है, आप दबाएंगे वो आपको आएंगे, चाहे 20 बारी पानी पियो, चाहे 50 बारी पानी पियो और वॉशरूम जाओ। वॉशरूम जाने की भी कोई चार्जेस नहीं है फ्लाइट में, और पानी की भी कोई चार्जेस नहीं है। तो जैसे ही आपका सिक्योरिटी चेक होगा आप अंदर जाएंगे, जैसे अंदर जाएंगे पूरा कई एयरपोर्ट्स में पूरी मार्केट बनी होती है और जगह जगह पे डिस्प्ले लगे होते हैं, जिसमें कि कौन सी फ्लाइट नंबर A1, AF 182 श्रीनगर टू दिल्ली ऐसे लिखा रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। फिर भी अगर आपको पढ़ने की कोई परेशानी है तो आप किसी से भी हेल्प लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बताते हैं। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि वहां पे डिस्प्ले में लिखा रहता है, आप अपना फ्लाइट देखिए और वहां जाके वेटिंग हॉल में आप बैठ जाइए। तो जैसे ही फ्लाइट लेगी वहां पे बहुत जोर जोर से अनाउंसमेंट होती है कि इस फ्लाइट नंबर इतना दिल्ली टू श्रीनगर के यात्री आए और अपना वो ले। अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो आपको किट वगैरह मिलती हैं, तो जो पैसेंजर की सीट बीच की होती है उसे पूरी पीपीसी किट मिलती है पहनने के लिए, जिनकी साइड की होती है उसका अलग होता है। मैं आपको एक बार बताना भूल गया, जब आप अपना वेब चेकिंग करते हैं अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो उस टाइम पे आप अपनी विंडो सीट भी बुक कर सकते हैं। और अगर यही आप एयरपोर्ट से अगर वहां जाके कर रहे हैं, वेब चेक कर रहे हैं, तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि मुझे विंडो सीट चाहिए। अगर उस टाइम पे कोई विंडो सीट खाली होगी तो आपको पक्का मिल जाएगी। इसके बाद वहां पे अनाउंसमेंट होगा, आप अपनी, और बहुत अच्छा तरीका होता है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप वेटिंग हॉल में बैठते हैं अपनी फ्लाइट का वेट करने के लिए अनाउंसमेंट होती है, तो आप उनसे कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ना वहां पे आपकी टिकट स्कैन होती है, तो स्कैन होते ही पता चल जाता है कि आपकी फ्लाइट कौन सी है। अगर गलत फ्लाइट में आप जा रहे हो तो आपको वही रोक लिया जाएगा। फिर आप वहां से जाएंगे अंदर तक, तो बिल्कुल जैसे आप अंदर पहुंचेंगे फ्लाइट के अंदर एंटर, दोबारा आपका स्कैन होगा कि कितने हमारे यात्री आ गए। तो फ्लाइट में गलत फ्लाइट में चढ़ने के चांस कम है, क्योंकि ये एयरपोर्ट वाले वहीं से स्कैन करके, मेरे ख्याल से 2 बारी स्कैनिंग होती है जब आपको फ्लाइट के अंदर एंट्री मिलती है। फ्लाइट के अंदर आप अपनी सीट देखिए, सीट के ऊपर ही लगेज रखने का सामान होता है, आप रखिए। और कुछ फ्लाइट में आगे और पीछे दोनों का वॉशरूम होते हैं, कुछ में एक जगह ही होते हैं, आप वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक चीज का और कंफ्यूजन रहता है काफी सारे यात्रियों को, कि जो हम फ्लाइट बुक करते हैं, कुछ जो यात्री होते हैं उनको मील मिलता है। तो मील का क्या होता है? तो जिस टाइम में आप अपनी टिकट बुक कर रहे हैं उस टाइम में इंक्लूडिंग मील कर सकते हैं। कुछ फ्लाइट में टिकट के साथ ही फ्री होता है, जैसे एयर इंडिया वगैरह में काफी फ्लाइट में फ्री होता है, कुछ में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बुक करेंगे उसमें वो आपको ऑप्शन पूछते हैं, ज्यादातर एयर होस्टल्स इंग्लिश में पूछती हैं आपको कि कुकीज चाहिए या जूस चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उनसे बोलिए प्लीज हिंदी में बताइए, तो हिंदी में बताएंगे आपको कि आपको पोहा चाहिए
या आपको ये सैंडविच चाहिए या बिस्किट चाहिए, जूस चाहिए, जो भी आप मांगेंगे वो आपको दे देंगे। और पानी का कोई चार्ज नहीं है, जितना आप चाहें वहां पी सकते हैं पानी और ले सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्लाइट में। अब ये आ गया आपका फ्लाइट में चढ़ने का। अब दूसरी बात, कई सारे यात्री पूछते हैं कि टिकट सीट हम कौन सी लें। तो सीट मेरे हिसाब से अगर डर लगता है फ्लाइट में, पहली बार यात्रा कर रहे हैं, तो मिडल सीट प्रेफर करें, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा आप फ्लाइट में बैठ के अपना जो भी उनका वाईफाई भी आजकल फैसिलिटी शुरू हो गई है, फ्लाइट में वाईफाई भी देते हैं, वो भी आप हेयर सोर्सेज से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको भी मूवी देखनी है तो आप वाईफाई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फ्लाइट जहां पे लैंड करेगी वहां पे वो आपको बताएंगे कि इस बेल्ट के ऊपर आपका सामान आएगा जो आपने वहां पे उनको लगेज जमा कराया था। तो आप उस बेल्ट पे जाएंगे, उस बेल्ट पे रोटेशन में ऐसे इस तरह से सामान घूमता रहता है। तो आपका जो बैग होगा, आप अपना बैग उठाइए और कंफर्म कर लीजिए वहां पे, क्योंकि एक ही तरह के कई बैग होते हैं। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका ही बैग है। इसके लिए काफी सारे जो कंटिन्यू ट्रेवल करने वाले लोग हैं वो अपने अपने बैग पे ना डोरियां बांध देते हैं, रिबन बांध देते हैं, ताकि दूर से पहचान आ जाए कि हमारा बैग ही है, और स्लीपर लगा देते। तो आप भी इस तरह से अपने बैग के ऊपर कर सकते हैं, स्लिप लगा सकते हैं, और वहां से लेके फिर आप अपना एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। अब इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको कंफर्म है, तो एयरपोर्ट से टैक्सी काफी महंगी मिलती है। तो आप कोशिश करें कि एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएं और फिर जो वो भी वहां पे लोकल कन्वेंस मिल रहा है उसको यूज करें। तो फ्लाइट से जुड़ी जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको शॉर्ट में बताया ये सारा। अब इन सारे टॉपिक पे आगे चल के जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। और आप बिल्कुल भी मत घबराइए, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं ट्रैवलिंग शो से जुड़े हुए हैं, जो फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है उनके मन में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उससे क्या हमारी कोशिश रहेगी कि आप जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके काम भी आए, या हमारी इस वीडियो में कुछ ऐसी बात हो जो कि हमारे से छूट गई हो और आप उस पर वीडियो चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी ये सभी प्यारे दोस्तों के लिए कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।